जब कोई स्ट्रेस आ जाता है आपको, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है और उसके बाद अगर आप एक मैच्योर की तरह ना होके एक छोटे बच्चे की तरह रिस्पॉन्स करते हो तो हो सकता है वो रिग्रेशन हो। जो 6 नंबर का डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप है जो हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है डिफेंस मैकेनिज्म पे, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। क्यों देखनी चाहिए वीडियो? आप जानेंगे कि रिग्रेशन होता क्या है, माइंड इस तरह क्यों काम करता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रीज़न जानेंगे, उस कारण ये होता है। उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे, रीज़न देखेंगे और ये अगर बहुत प्रॉब्लम बढ़ती है तो क्या होता है और इस पे क्या करना चाहिए, वो सब वीडियो आज के इसमें जानेंगे। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फैक्ट या प्रॉब्लम पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिग्रेशन यानी स्ट्रेस में पुराने बचपन जैसा बिहेवियर पर लौटना, यानी कि स्ट्रेस आने के बाद वो जो बिहेवियर होता है वो बच्चों की तरह होता है। बहुत बार ये लड़कियों में हमें दिखाई देता है। देखिए, जानेंगे क्या है रिग्रेशन यानी स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर में पहले की कम मैच्योर बिहेवियर की ओर लौटना। जो मैंने अभी कहा कि छोटा सा कुछ बड़ा स्ट्रेस आने के बाद बच्चों जैसा बिहेवियर करना। देखिए, एग्जांपल से जानेंगे। मान लीजिए एक नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल लड़की को रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस हो गया। एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप, उसमें इमोशनल स्ट्रेस आ गए एक लड़की को, ठीक है ना। तो वो अचानक बहुत ज्यादा रोने लगती, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है और कहती है मुझे कुछ नहीं करना, आप ही सब संभालो। आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप मैरिड हो तो इस चीज को वो क्या बोलते हैं, जबकि नॉर्मली वो अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करती है, जो कि वो हैंडल कर सकती है, हैंडल भी कर लेती है, मगर ये सेंटेंस बोलती है कि मुझे कुछ नहीं करना, आप ये संभालो। फिर उनको मनाना पड़ता है, आगे आगे आपको जाना पड़ता है। आप उनके बीबी, बेब्स, ये वो नाम से हम उनको बुलाते हैं अलग अलग प्यार से। तो वो चीज़ वो क्यों करते हैं, उनको उस टाइम पे तो स्ट्रेस होता है, मगर ये जो बिहेवियर बनता है उसका ही रीजन रिग्रेशन है। स्ट्रेस के समय पुराने या कम मैच्योर तरीके से रिएक्ट करना रिग्रेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। जब भी हम छोटे बच्चे को भी देखते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा होता है तो उसको प्यार से हम बोलते हैं, उसी तरह जो भी बड़े होने के बाद भी इस तरह से जो बिहेवियर करते हैं, बहुत बार तो लड़कियां करते हुए हमें दिखाई देती है, कभी कभी लड़के भी दिखते हैं। तो ये चीज़ वही रिग्रेशन का ये रीज़न है। आपको ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, आप इसको समझ पाए होगे मेरे हिसाब से। तो हम देखते हैं, अभी एग्जांपल तो हो गए, ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न जानेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए, जब इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा माइंड कभी कभी ऐसे बिहेवियर की तरफ लौट सकता है जहाँ पहले हमें कंफर्ट और सेफ्टी देना था या दिया था। यानी कि इमोशनल स्ट्रेस की बात चल रही है, शब्द पे ध्यान दीजिए। इमोशनल स्ट्रेस जो होता है तब माइंड कभी कभी ऐसे बिहेवियर की तरफ जा सकता है जहाँ वे कंफर्ट या सेफ्टी मिली हो। तो इमोशनल सपोर्ट के लिए मान लो कि इस तरह से वो बिहेवियर करते हैं जो पर्सन रिग्रेशन में होते हैं। आप देखते हैं प्रॉब्लम कब आती है। कभी कभी टेम्पररी रिग्रेशन नॉर्मल हो सकता है, कभी कभी नॉर्मल टेम्पररी लेवल पे आए रिग्रेशन तो कोई बात नहीं, मगर लेकिन अगर स्ट्रेस में बार बार ऐसा बिहेवियर होने लगे और डेली लाइफ या रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगे तो समझना जरूरी है। यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में ये बहुत बार हो रहा है और आपको इसका इफेक्ट आपके रूटीन में दिखाई दे रहा है, इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है जो निगेटिव है, अच्छा नहीं है, तब थोड़ा सा सोचने की बात हो सकती है। नहीं तो कभी कभार इस चीज़ें रेगुलर लाइफ में हो रही हो तो कोई बात नहीं, यानी कि कभी कभार, रेगुलर नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर होता है तो क्या करना है। बहुत बार होता है डेली लाइफ पर, अगर रिलेशनशिप पे उसका इफेक्ट हो रहा है तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, ऑप्शन क्या है। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता या होती हूँ, उसे जज करने से पहले समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे कौन सा इमोशंस या प्रेशर का काम कर रहा है।
तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन करना है खुद से, जिससे आप समझ पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे और बाहर निकल पाओगे। और अगर आप फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल के लिए लिंक है, वहाँ से जोड़ सकते हो, जान सकते हो आपको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस है। अगर आप चाहते हो कि आप इससे बाहर निकलना है, ब्रेकअप या ट्रस्ट इश्यूज है, तो वहाँ से मेरे साथ आप सेशन बुक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नहीं तो आपका वेलकम है यूट्यूब पे। ज़रूरी नहीं कि आप सेशन लें, मगर आपको ज़रूरत हो तो बुकिंग कर सकते हो। और अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।